दोस्तों, भारत डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका शर्मा आज 12 जुलाई 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नज़र डालूंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे चैनल के आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तो पहले पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेली अपडेट। चीन से तनाव पर ट्रंप भारत का साथ देंगे, इसमें संदेह, अमेरिका के पूर्व राष्ट्र सलाहकार का बयान। जी हां, भारत और चीन में तनाव की स्थिति के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति सलाहकार जॉन बुल्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर विवादित बयान दिया है। बुल्सन का कहना है कि यदि इसी तरह भारत चीन का विवाद या तनाव बना रहा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आगे भी भारत का समर्थन करेंगे। तो चले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सैटेलाइट इमेज में चीन की चालबाजी का खुलासा, हॉट स्प्रिंग के कुछ हिस्सों से नहीं हटे चीनी सैनिक। जी हां, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC पर तैनाती वाले इलाकों में से न हटने पर बनी सहमति के बाद आई सैटेलाइट तस्वीरों ने फिर से चीन की चालबाजी का खुलासा कर दिया है। ताजा तस्वीरों से फिंगर 4 के पास अभी भी चीनी बोट दिख रही है और हॉट स्प्रिंग के कुछ हिस्सों में अभी भी चीनी सैनिक तैनात है। इसके अलावा पेंगोंग त्सो झील के पास अप्रैल से पहले वाली स्थिति अभी भी दूर नजर आ रही है। तो चले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। एक दिन में बढ़े 8,129 नए कोरोना संक्रमित, 223 की मौत, खबर महाराष्ट्र। तो चले चलते हैं अगली अपडेट। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी ने ली हाई अलर्ट मीटिंग, जानिए बड़ी बातें। जी हां, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर हाई अलर्ट मीटिंग जारी की है। आपको बता दें कि बैठक में पीएम मोदी ने दिल्ली की तारीफ करते हुए अन्य राज्यों को भी दिल्ली की तर्ज पर काम करने की हिदायत दी। तो चलिए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। बिग ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, कोरोना संक्रमित हुए अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी, जय ऐश्वर्या की रिपोर्ट। जी हाँ, बिग बी अमिताभ बच्चन के कोरोना के हल्के लक्षण हैं और उनकी हालत गंभीर स्थिर है अभी भी अस्पताल में वो आइसोलेट यूनिट में भर्ती है। तो चले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर समेत सभी परीक्षाओं को किया रद्द। जी हां, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है। तो चले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब 12 तक हो सकेगा टेट के लिए आवेदन। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेस्ट अभ्यर्थियों को राहत देते हुए टेट की परीक्षाओं की आवेदन अवधि को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बोर्ड की वेबसाइट में चली जा रही तकनीकी समस्याओं के कारण यह फैसला लिया गया है और अभी आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो चले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूजी ने कहा केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं से नहीं कर सकेगा इनकार। जी हां, विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर छात्रों की ओर से चलाए जा रहे अभियान और कुछ राज्यों के रुख के बाद यूजीसी की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ राज्यों को भी परीक्षा न करवाए जाने की एक तरफा घोषणा के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय गाइडलाइन के दायरे में आते हैं, चाहे वह केंद्रीय हो अथवा राज्यों के विश्वविद्यालय। कोई भी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता। ये चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सुकन्या समृद्धि योजना या बैंक से रिलेटेड। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत, जानिए क्या है अपडेट। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने को बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना खोलने के लिए पात्रक मापदंडों में कुछ विशेष छूटों की घोषणा कर दी है। आपको बताते हैं कि ऑफिस में नए निर्देशों के मुताबिक सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई 2020 को या इससे पहले उन बेटियों के नाम से खोला जा सकता है जिनकी उम्र 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष पूरी हो चुकी है। इसी छूट में उन बेटियों को पेरेंट्स की मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोल पा सकते थे। अन्यथा सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की जन्म की तारीख केवल 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। यह खेल इंग्लैंड वेस्टइंडीज टेस्ट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, लेकिन उत्साह, चिंता और सस्पेंस के साथ शुरू हुआ था मैच। जी हां, इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज दबाव के बावजूद भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और प्रोफेशनल्स खिलाड़ी हमेशा प्रदर्शन के लिए आतुर रहते हैं। विंडीज़ में पहली बारी में 114 रन की बढ़त और इसके कारण इंग्लैंड अभी भी फुटबैक पर है, लेकिन अभी भी मैच जारी है। तो चले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। यह मौसम समाचार। पिछले 24 घंटों में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर, जबकि कच्छ, दक्षिण आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो चले जाते हैं अगली अपडेट की तरफ। यह कोरोना अपडेट। जो कुल केस भारत में हो चुके हैं वह 8,20,916, जिसमें से जो एक्टिव है वह 2,83,407 है और जिनकी जो रिकवर हो चुके हैं वह 5,15,386 है और जिनकी मौत हो चुकी है वह 22,123 है। तो ये थी आज की कोरोना डेली अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।